संभालती है और पतिदेव को भी संभालती है। तो जैन समाज ने ये जो कदम बढ़ाया है ये सराहनीय है। और लाठी हॉस्पिटल इसमें बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि हम आप लोगों के काम आए। अनुभव और हमारे बीच में काफ़ी वार्ता होती रहती है और अनुभव से हमारी मुलाकात होती रहती है। तो मतलब जब भी मुलाकात होती है तो कुछ ना कुछ अंश इस तरह का हमारी बातों में रहता है कि यार कुछ करना चाहिए। और अनुभव ने बात रखी, हमको से बात शेयर करें, हमसे बात शेयर करें। हमने कहा कि इस तरह की एक्टिविटी में हम राज्य हॉस्पिटल हमेशा आते रहे, क्योंकि जो हमारे संस्कार जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं वो हम उसको सीकर में बिल्कुल उसी तरह से हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। अपना एक हर कार्यक्रम को चालू करने से पहले भगवान को याद करा जाता है, तो दीप प्रज्वलन से हम लोग उसकी शुरुआत करें। मैं अध्यक्ष सावरवंत जी पाटनी को आमंत्रित करता हूँ, सचिव अनिल जैन जी को, कोषाध्यक्ष सुनील जी, डॉक्टर अंकुश, अनुभव और संजय जूली छाप। कार्यक्रम पहले भी हो चुका है। अनुभव ने पहले कोशिश करा, वो 2019 की बात थी और उसको करके हमें बहुत काफी अच्छा भी लगा। और ये जिस तरह की अपनी लाइफ स्टाइल चल रही है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही है और अपन खुद भी इसकी जिम्मेदार है कुछ हद तक, क्योंकि अपना खाना पीना और लाइफ स्टाइल और थोड़ा मेंटल स्टेटस ये सब फैक्टर ऐसे काम करते हैं कि हमें जरूरत होगी कि परिवार की जो भी गृहिणी है उसका चेकअप रूटीन में आना चाहिए, ताकि वो अगर परिवार की गृहिणी अगर स्वस्थ रहती है तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेट कर पाए कि नहीं अपने को इस दौर से गुजरना है, अपने अपनी बॉडी की चेकिंग करानी है। तो राज्य हॉस्पिटल इसकी जिम्मेदारी लेने में बहुत हार्दिक प्रसन्नता महसूस करता है और हम पूरी 100% कोशिश करेंगे कि अभी तो जैन समाज का ग्रुप है तो मैं केवल उसी की बात करूँगा, जैन समाज को स्वस्थ रख सके। अब मैं इस बीच अंकुशों को थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको देने सचिव कार्यक्रम के संयोजक और सभी अतिथिगण, आप सभी का अस्पताल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम है इसके लिए काफ़ी टाइम से बात चलती रहती है अनुभव जी से और बाकी लोगों से आपसे, और ये कार्यक्रम जैसा बताया पहले भी हमने किया है। ये जो अक्टूबर महीना है ये विश्व WHO द्वारा इसको वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ के रूप में यानी विश्व स्तन कैंसर महीने के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने का जो पर्पज है उनका ये है कि एक तो लोगों में जागरूकता बढ़े इस बीमारी के बारे में, और ये दूसरा और कारण होता है कि जो वर्ल्ड भर में रिसर्च चल रही है तो उनको अपनी फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये दोनों कारण इस महीने में लोगों में जो भी गतिविधि होती है वो उसके पीछे पर्पज यही होता है। और जो अपन लोग यहाँ पे मनाते हैं इसको, उसके पीछे जो मेन जो हमारी सोच है वो ये है कि महिलाओं में मुख्यतः जो स्तन कैंसर वो नंबर 1 है नंबर के हिसाब से, तो सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में स्तन कैंसर। और ये एक ऐसा कैंसर है जिसको जो अभी अपने पास उपस्थित जो अपने पास जो भी संसाधन अवेलेबल है विश्व भर में, तो इस कैंसर को बनने से पहले पकड़ा जा सकता है और फर्स्ट स्टेज में भी पकड़ा जा सकता है। यानी पूरी कैंसर कंडीशन जो होती है तो कैंसर बनने से पहले की जो स्थिति है उसमें इसको पकड़ा जा सकता है, और अगर बन गया है तो फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जा सकता है। और इन दोनों ही अवस्था में इसका इलाज है वो बहुत ही अच्छा है। सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 95
कैंसर या कैंसर बनने में फर्स्ट स्टेज में दोनों में अगर हम पकड़ लेते हैं तो इसका पूरा इलाज हो सकता है। तो सबसे कॉमन कैंसर होते हुए और जिसके अपने पास वो साधन है कि जिससे बीमारी को बनने से पहले पकड़ा जा सके और इलाज भी हो सके, तो हम सब लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए। कभी जागरूकता की है, बहुत कम लोग हैं जो इस अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अधिकतर लोग सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं। तो और दूसरा, स्तन कैंसर में और भी कई साधन होते हैं जो हम, जैसे मेरा डिस्कशन में हुआ था कि कई तरीके हैं, सिर्फ ये मैमोग्राम और जांच ही नहीं है। इसके अलावा एक कार्यक्रम और किया जा सकता है जिसमें महिलाओं को खुद ही किस तरह से खुद का चेकअप, स्तन चेकअप करना चाहिए, जो खुद सीख सकती हैं और अपने घर के आराम से हर मदद कर सकती हैं। उसके द्वारा भी कैंसर, स्तन कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जा सकता है और उसका इलाज हो सकता है। तो मुख्य सिर्फ इसमें इस कार्यक्रम का पर्पज सिर्फ यही नहीं है कि हम सबका मैमोग्राम करने और पता लगा लें कि है या नहीं है। मेन चीज़ है जागरूकता। आप लोगों में, सब में जागरूकता है पूरे समाज में कि इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं और इसका इलाज बहुत आराम से हो सकता है और इलाज के बाद व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। तो ये इस तरह का पूरा कार्यक्रम जागरूकता का कार्यक्रम है। इसी तरह से एक और कैंसर होता है जो गतिदानी के मुंह का कैंसर होता है, सर्विस का। उसको जो हम नंबर के हिसाब से देखें तो महिलाओं में नंबर 2 का कैंसर, वो भी इस प्रकार का कैंसर है जिसमें, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें वो एक इस प्रकार का कैंसर है जिसका बचाव भी हो सकता है और उसका इलाज भी हो सकता है। बहुत से कैंसर ऐसे होते हैं जिनका बचाव भी संभव नहीं है, हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। वो कैंसर ऐसा है जिसका क्या बचाव भी हो सकता है वैक्सीन के द्वारा। वैक्सीन के अलावा भी पैच स्मीयर, कोलोनोस्कोपी आदि और कुछ है जिसमें कि हम बनने से पहले उसको पकड़ सकते हैं। तो ये दोनों ही कैंसर नंबर 1 नंबर 2 में है। इन दोनों को ही बचाव भी है और इलाज भी उपलब्ध है। तो हम लोगों को उस दिशा में सोचना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए कि आने वाले टाइम में समाज में सारे लोगों को पता हो कि हाँ इस एज में वैक्सीनेशन होना चाहिए, इससे बचाव होता है और कैंप की आवश्यकता न हो। खुद ही लोग अपने हेल्थ के प्रति इतने जागरूक हो जाए कि वो अपने आप ही अपनी जो भी जिस टाइप की जाँच करानी है वो करा लें। इसी तरह से जो वैक्सीनेशन का अपना कार्यक्रम आगे प्रस्तावित है साथ में, उसमें सभी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ उसको। जो 9 से 14 साल की बच्चियाँ हैं मोस्टली उनमें वैक्सीन लगाई जाती है सर्वाइकल कैंसर से बचाव की, और 2 वैक्सीन लगती है और वो एकदम सुरक्षित है। वर्ल्ड ओवर 10-12 करोड़ से ऊपर इंजेक्शन लग चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। पश्चिमी जो जितने भी देश हैं वहाँ पे रेगुलर चल रहा है। इंडिया में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई स्टेट्स में चल रहा है और पश्चिमी देशों में जो ये कैंसर इंडिया में नंबर 2 है, पश्चिमी देशों में वो कैंसर टॉप 10 से बाहर है। इस वैक्सीन का और वैक्सीन कोलोनोस्कोपी उनका इतना असर हुआ है कि वो कैंसर तो टॉप 10 कैंसर की लिस्ट से बाहर चला गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव चीज़ है। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैक्सीन करानी है या अगर वो 14 साल की उम्र निकल जाती है उसके बाद भी वैक्सीन लग सकती है। और वैक्सीन आगे एज में जाते हैं तो वैक्सीन नहीं लगवा पाया तो वो रेगुलर चेकअप भी करवा सकता है 3 साल में एक बार, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का बीड़ा उठाया और प्रधान साथ सहयोग करते हुए कार्यक्रम में आ रहे हैं और उम्मीद है आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम साथ मिलकर कर सकेंगे। धन्यवाद। और स्वास्थ्य हम रांची हॉस्पिटल ले लिए आपके स्वास्थ्य को संभालने, पर वो अवेयरनेस आपने इतनी अवेयरनेस कि मुझे डॉक्टर को दिखाना नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि इस नाम से डर जाए, खौफ हो जाएगी, खौफ नहीं होना। आप बहुत पावरफुल है, आप बीमारी को अपन अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, न बीमारी अपने से जो जागरूकता कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में जो सोशल ग्रुप ने जो जागरूकता दिखाई है उसके लिए आप सब पूरा ग्रुप बहुत बना सकते हैं। हर बीमारी का एक दिन घोषित कर दिया है, जो ब्लड प्रेशर डे है, एस्थमा डे है, हार्ट डे, लेकिन इस कैंसर में एक मंत्र घोषित किया है, कैंसर मंत्र, जो
बीमारी तो नहीं है, कैसे सब नहीं बोलेंगे, बोल मैं तो नहीं बताएंगे पड़ता। और जागरूकता बढ़ना आवश्यक है। अगर मैं आपको बताऊँ मैं कि वी मस्ट नो व्हाट वी डू नॉट नो, नहीं हमको जाने जिसको हम नहीं जानते, तो ये बहुत जरूरी हर व्यक्ति जाने। और कैंसर के बारे में कैसे बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, ये तो शोध का बात है। हमारे ये अस्पताल इस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकृत है। हमारे पास कैंसर सर्जन है, हमारे पास रेगुलर कैंसर फिनिशिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो इस वजह से आपने जो कदम उठाया है, और निश्चित रूप से इस जो आप प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को लागू रखें। ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्टेजिंग होगी, स्टेज 1, 2, 3, 4। बाकी सब बीमारी में अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज, इस तरह से सिस्टमेटाइज नहीं हुआ है। स्टेज 1 और 2 में बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योर हो रही, रिजल्ट बहुत खराब है। तो अभी प्रयास चल रहा है कि स्टेज 1 से पहले पकड़ा जाए। और आप उस प्रोग्राम में आप इनसे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या तरह की लिविंग करें हम, कि हम कैंसर हमको कम हो। दुनिया भर में भी कैंसर बढ़ रहा है, प्रॉब्लम ऐसी कोई कॉमन चीज़ है, मिलावट है, केमिकल्स जो हम खा रहे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, हर चीज़ में मिलावट है, बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है कि कैंसर बहुत बढ़ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अवेयरनेस अगर आ जाए तो आप सबको मालूम हो जाएगा किस वजह से हम कैंसर का बचाव कर सकते हैं और किस वजह से कैंसर को अभी पकड़ सकते हैं और उसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर मुझे पता है कि बच्चे जाने के लोगों का कैंसर का रिजल्ट सब अच्छा हो, कैंसर उसका वैक्सीन निकल गया है। और मैं कहूँगा आपका इस ग्रुप से कि इस नॉलेज है और दुनिया भर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने वाले हैं, इसमें आप सब सक्रिय हो जाएँ और 9 से 12 साल के बच्चों को 100% रिजल्ट मिलेगा। आप कैंसर बना लीजिए कि आपके समाज में कितनी बच्चियाँ हैं जो 9 से 14 वर्ष की हैं, और कोई बच्चा नहीं छूटेगा, कोई बच्ची नहीं छूटेगी। सब लोग 100% अगर आप उनको वैक्सीनेशन लगा देंगे तो डोज में, तो उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि डॉक्टर हमसे बताया कि टॉप 10 से हटा भी अच्छे, तो ये रिजल्ट हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आपको बधाई। और हमारा अस्पताल अस्पताल तैयार है इस प्रोग्राम के लिए, आप निरंतर आएँ इस पर और इसका सम्मिलित लाभ करें। बहुत बहुत बधाई आपकी की तरफ से मैं राठी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज में बहुत अच्छी शिक्षा है, उसी का परिणाम है कि हम लोग अध्ययन चला करके इस तरह के शिविर लगाते हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी आता है इसका। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल करके इतना ही बोलूँगा कि हमें आपके हॉस्पिटल से राठी हॉस्पिटल से जितना सहयोग मिल रहा है उसके लिए हम उत्प्रेरित रहेंगे, हमेशा आशावाद रहेंगे, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे बीच में बहुत ही पूजनीय व्यक्ति श्रीमान जी राठी जी बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, हम सालों से सीकर में रह रहे हैं और राठी सर का नाम सभी परिचित है, चिरपरिचित। तो बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे उनका आज फिर से आशीर्वाद मिल रहा है। जैन शिक्षण ग्रुप की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ, 2 शब्द बोलना चाहूँगी। और उससे पहले सबसे पहले जो ये कैंप हमने संगठित किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ये राठी हॉस्पिटल के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो राठी हॉस्पिटल के सभी व्यक्ति और जो हमारे सामने डॉक्टर्स बैठे हैं उन सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और एक छोटा सा स्वागत हम करना चाहेंगे सभी डॉक्टर्स का। तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे जेएसडी की टीम से स्वागत के लिए वे आगे आए। जो संयोजक है इस कैंप के वे आ जाए, अध्यक्ष मंत्री जी आगे आ जाए। अनुभव भैया आप भी आए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सबसे पहले परम श्रद्धेय हमारे रोटरी क्लब में जो इंटरनेशनल क्लब है, भारतवर्ष में डॉक्टर रोटी साहब को राठी संत की उपाधि मिली थी, तो वो आज हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। उनका आशीर्वाद हमें मिला है, उनके मुख से 2 वचन सुनने को हमें मिले हैं।
साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस कैंप के बारे में कि जैसे ही रोटरी क्लब के कई कार्यक्रमों में मेरी सेक्रेटरी डॉक्टर अनीता जी से चर्चा होती रहती है कि क्या कार्यक्रम किए जाएं, कैसे क्या आगे निरंतर कार्य किए जाएं। तब इस बारे में उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा ये किया जा सकता है। 2019 में ऑलरेडी हम कर चुके थे। अंकुश जी के सामने मैंने ये चर्चा फिर रखी। पहले ही सेकंड जैसे ही मैंने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने पूरे निःशुल्क इस कैंप के लिए उन्होंने हामी भरी। पूरे महीने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी कि पूरे माह में जितने रजिस्ट्रेशन हो जाए 4 संडे इस बीच में आएंगे। हमने पहले चरण में करीब 40 रजिस्ट्रेशन जैसे अपन ने किए हैं। आगे भी उन्होंने सहमति दे रखी है कि अगर और रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अगर चाहेंगे तो ये फिर से तैयार है। एक कैंप के बारे में इन्होंने और बताया तो उसके लिए भी अंकुश जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और करीब 5 बच्चियों के नाम हम लोगों ने लिख दिए हैं। तो वो कैंप भी निश्चित ही हम लोग आगे करेंगे। मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कैंसर के बारे में सब कुछ अभी डॉक्टर अंकुश जी ने विस्तार से बताया। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि बचाव के उपचार हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन जो एक बात है, अगर निरंतर आज हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं निरंतर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, सबको जागरूक रखेंगे तो निश्चित ही इससे हम छुटकारा पाएंगे। जो टीकाकरण शिविर है 9 से 14 साल की लड़कियों का, तो उनका ये डाउट है कि क्या इस टीके से कोई बुखार आएगा, कोई 2-3 दिन का कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक्चुअली जो टाइम रखा गया है उस टाइम सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स है। तो ऐसा महिलाएं पूछ रही थी मुझसे कि हम टीका लगवा लें, क्या बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो आप में से अगर कोई बताना चाहे। मैं करीब 50 बच्चियों को लगा चुकी हूँ। उनके वैक्सीनेशन कंप्लीट भी हो गए हैं। आते ओपीडी में वॉकिंग और वॉकिंग जाते, किसी को मतलब कोई शिवरिंग फीवर पेन कुछ भी नहीं है। जितना इंजेक्शन का माइन्यूट है उनका से नहीं है। आपका जोश ही इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। ये जोश जारी है, निरंतर है। आपके नीचे जो भी छोटे लोग हैं उनमें भी वो जोश बढ़ते हैं। हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हर कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आराम से आप आए हैं, अपना सिस्टम से आपका जाँच होगी, सिस्टम से आप जैसे भी कंसल्टिंग जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे, जो भी वो डिस्कस करो और दूसरों को भी मोटिवेट करो और आप भी मोटिवेट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।